हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 12 मई 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आईसीएमआर ने कोविड-19 की वैक्सीन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो समझौता क्या है, आईसीएमआर ने कोविड-19 की विकसित जो वैक्सीन है उसको विकसित करने के लिए, लेकिन ये समझौता किसके साथ किया है। तो आईसीएमआर ने समझौता किया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ। किसके साथ किया है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अच्छा, बात अगर हम आईसीएमआर के बारे में करें तो आईसीएमआर की जो पूरा नाम है, इसकी जो फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम आईसीएमआर का इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और ये भी परीक्षाओं के अंदर पूछ लिया जाता है कि आईसीएमआर का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगर बात करें आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी, तो 1911 में आईसीएमआर की स्थापना हुई थी। और अगर पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आईसीएमआर का, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी या फिर इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे, यह कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हाल ही में 11 मई को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। लेकिन क्यों मनाया जाता है, शुरुआत कब से हुई है। क्योंकि 11 मई 1998 को भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था। यानी कि पहली बार हमारे यहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था परमाणु का। तो जब से ही 11 मई 1998 से 11 मई क्या उस दिन जो था वो 11 मई 1998 था। तो जब से ही 11 मई को, प्रत्येक वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में हमारे देश में मनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ है। तो ये हरिशंकर वासुदेवन, इनका निधन हो गया है। तो ये कौन थे। हरिशंकर वासुदेवन एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरोना के कारण कमजोर देशों की सहायता के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए किसने सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि दान करने की अपील की है। तो जो कंपनियां हैं और जो सरकारें हैं और जो अरबपति हैं, इनसे 6.7 अरब डॉलर की निधि दान करने की अपील किसने की है और किसके लिए की है। जो कमज़ोर देश हैं, यानी कि जो गरीब देश हैं हर तरीके से, उनकी जो आवश्यक वस्तुएं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो उनकी ज़रूरी चीज़ें हैं, उनमें उनकी मदद की जा सके। तो इसके लिए ये अपील जो की है सरकारों से, कंपनियों से और अरबपतियों से, संयुक्त राष्ट्र संघ ने की है। किसने की है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने की, यानी कि यूएनओ ने की है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने की है। अगर बात यूएनओ की करें, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की करें, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय स्थित है। अच्छा, यूएनओ के बारे में, क्योंकि यूएनओ से कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हो, एसएससी का आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी हो, दिल्ली पुलिस हो, पटवारी हो, किसी भी तरह का आपका एग्जाम हो। तो अगर आप यूएनओ के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, अपना एक एक क्वेश्चन आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप अभी जाकर सर्च कीजिए सफलता कड्डा यूएनओ। तो आपको वहाँ पर हमारी क्लासेस मिल जाएगी, हमारी जो क्लास है वो मिल जाएगी। उस क्लास को आप पूरा लीजिए, आपको अच्छी तरह से याद भी आएगा। और अगर आपने एक बार क्लास ली तो आपको हमेशा सारे के सारे क्वेश्चन याद रहेंगे कि क्यों यूएनओ की स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी, इससे पहले क्या हुआ था, कौन इसके अब तक के कितने इसके देश सदस्य रहे हैं, कब कौन सा देश शामिल हुआ है, कौन कब इसका प्रमुख रहा है, इस तरह के जो सभी सवाल हैं। अच्छा, बात करें कि अगर इसके महासचिव कौन है वर्तमान में यूएनओ के, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के, तो एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क में मुख्यालय स्थित है, एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव हैं। अगर बात करें कि इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो इसकी आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, अरबी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। 6 भाषाएं हैं इसकी, अरबी, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मदर्स डे कब मनाया जाता है। तो मदर्स डे कब मनाया जाता है, मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, मई के दूसरे रविवार को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कारखानों में काम करने की अवधि 8 से बढ़ाकर 12 घंटे किसने की है। तो 8 घंटों से 12 घंटे बढ़ाकर ये कारखानों में काम करने की अवधि किसने की है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है। किसने की है, मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान है, जो चौथी बार मुख्यमंत्री हैं। और बीजेपी की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। अच्छा, बात करें अगर यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल यहाँ के लालजी टंडन। और राजधानी है मध्य प्रदेश की भोपाल। क्या है, भोपाल यहाँ की राजधानी है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिशन सागर का शुभारंभ किसने किया है? तो मिशन सागर का शुभारंभ किया गया है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा मिशन सागर का शुभारंभ किया गया है। लेकिन ये मिशन सागर क्या है, मिशन सागर के बारे में आइए जानते हैं। तो मिशन सागर जो है, इस मिशन के तहत नौसेना का जहाज केसरी आवागमन कर रहा है। यानी कि जो आवागमन हो रहा है वो नौसेना का जहाज है केसरी, वो कर रहा है। कौन कर रहा है? नौसेना का जहाज केसरी आवागमन कर रहा है। केसरी का यह संचालन रक्षा मंत्रालय व विदेश मंत्रालय के आपसी सहयोग से हो रहा है। यानी कि रक्षा मंत्रालय जो है और जो विदेश मंत्रालय, दोनों के आपसी सहयोग से ही इस जहाज का यानी कि केसरी का संचालन हो रहा है। अच्छा, बात करें कि अगर इस मिशन का लक्ष्य क्या है। जो मिशन है, इस मिशन का लक्ष्य है मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस में कोविड-19 के दौरान, यानी कि जब तक कोविड-19 का संकट चल रहा है के दौरान खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं वे HCQ टेबलेट्स उपलब्ध कराना है। यानी कि इन देशों के अंदर, इन स्थानों पर इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको मुहैया कराना है, चाहे खाद्य पदार्थ हों, आयुर्वेदिक दवाएं हों, HCQ टेबलेट्स हों। इतने कोविड-19 का संकट चल रहा है, यही इस मिशन का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, FIH प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो FIH के प्रेसिडेंट नरेंद्र बत्रा का 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कितने वर्ष के लिए? 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो ये जो पॉलिसी लॉन्च की है, ये की है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। किसने की है? SBI जनरल इंश्योरेंस के द्वारा आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान यूनिलीवर को ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन ने अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेची है, तो ये बेची है 5.7%। कितनी? 5.7% हिस्सेदारी बेची है। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1993 में हुई थी। और अगर बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुख्यालय है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का मुंबई में। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। अच्छा, यहाँ पर मुंबई आया है। अब मुंबई से कई तरह के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। मुंबई के अंदर वैसे तो भारत की एक तरह से मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन मुंबई के अंदर अगर प्रमुख रूप से बात करें, आपको एक क्वेश्चन जो अधिकतर पूछा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। आपको इस बात को याद रखना है। मुंबई से एक दो क्वेश्चन और बनते हैं कि मुंबई कहाँ की राजधानी है, तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। इस बात को आपको याद रखना है। मुंबई से अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। इस बात को आपको याद रखना है। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, सफलता का अड्डा।